कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका शुभारंभ हो चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ, क्या राष्ट्रमंडल जो खेल है कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई कॉमनवेल्थ जो गेम्स राष्ट्रमंडल जो खेल है, पहली बात तो इस कॉमनवेल्थ वर्ड का मतलब क्या है। इसमें वो देश शामिल हैं जो इंग्लैंड के दोस्तों उपनिवेश रहे थे, या सीधी भाषा में कहूं इंग्लैंड के जो गुलाम रहे थे ना, वो देशों को मिलाकर एक दोस्तों समूह बनाया, इसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अगर पूछे पहले इसमें कितने देश थे, 54 थे, पर दोस्तों अभी हाल ही में 2 और देश इसमें शामिल हो गए। यह है कॉमनवेल्थ दोस्तों, ध्यान रखिएगा संगठन। अगर पूछे कॉमनवेल्थ जो गेम्स है पहली बार दोस्तों कब आयोजित होते हैं, 1930 के अंदर इनका शुभारंभ होता है। कहां पर पहली बार हुए थे, हैमिल्टन में दोस्तों पहली बार हुए थे, और हैमिल्टन कहां स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है। 1930 में शुभारंभ हुआ। कितने साल में होते हैं, 4 साल में दोस्तों, छाप लीजिएगा 4 साल में एक बार इनका आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे इस सन 2022 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनका आयोजन कहां होगा, बर्मिंघम में होगा, ध्यान रखिएगा बर्मिंघम में होगा। और ये बर्मिंघम दोस्तों कहां स्थित है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित है। अरे अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन ये वाला कौन सा है, ये वाला ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है, इंग्लैंड वाला जो बर्मिंघम है वहां पर सन 2022 है, इसका आयोजन होने वाला है। इसका आयोजन चल रहा है कहां पर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आयोजन चल रहा है सन 2022, ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों 4 साल में आयोजन होता है। पहली बात तो ध्यान रखिए 1930 में हैमिल्टन में हुआ, कनाडा के अंदर। अगर पूछे इसका ध्वजवाहक है इंडिया की तरफ से कौन था, ध्यान रखिएगा इसका जो ध्वजवाहक है दोस्तों छाप लेना। एक तो थे मनप्रीत सिंह, कौन थे, मनप्रीत सिंह थे, जो कि दोस्तों हॉकी के, ध्यान रखिए हॉकी के क्या है, हॉकी कप्तान है भारत के मनप्रीत सिंह। और एक थी पीवी सिंधु, जो कि दोस्तों ध्यान रखना बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ये दोनों की दोनों दोस्तों छाप लीजिएगा, ये दोनों की दोनों भारत की ध्वजवाहक है किसके अंदर, जो आपके दोस्तों आपके कॉमनवेल्थ गेम जो स्टार्टिंग का गेम्स है इसमें ध्वजवाहक कौन है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु है। कहां पर होंगे, बर्मिंघम में आयोजन होगा इनका। अगली बात दोस्तों 4 साल में एक बार होंगे, ध्यान रखिए 1930 में इनकी शुरुआत होती है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अब तक छूटी हुई हैं, जो आपसे पूछ लेगा किसको पदक मिले वो तो बाद में बताऊंगा आपको, ये देखना दोस्तों आप मेरे साथ में। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रमंडल जो खेल है 2022 दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बात लिखना। कभी कभी क्या होता है हम सारे पदक याद कर लेते हैं, परीक्षा वाला पूछता है कि भाई ये कौन से नंबर के है, परीक्षा वाला पूछेगा इसका शुभंकर क्या है, परीक्षा वाला पूछेगा इसका सोंग क्या है। परीक्षा में ऐसे सवाल भी आते हैं, ध्यान रखिए। राष्ट्रमंडल खेल कब से कब तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित होंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखिएगा ये 22वां। कैसे याद करोगे, अरे कौन सा साल है, 2022, तो कौन सा संस्करण हो गया, 2022 में 22वां संस्करण हो गया, याद हो जाएगा अपने आप, जरूरत ही नहीं है ना। अगला पूछे शुभंकर क्या है, पैरी द बुल, दोस्तों नोट कर लेना, पैरी द जो बुल है ये इसका शुभंकर है। अगली बात दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर ऑल जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। ये भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है, फिर कह रहा हूं एक अलग पेज में नोट कर लेना, भरोसा मत करना किसी भी चीज के ऊपर, इसको छाप लो मेरे साथ में। देखिए 22वां दोस्तों क्या होगा, 22वां आपके ये संस्करण है, ध्यान रखना। अगर पूछे पैरी द बुल जो है दोस्तों, ये इसका ध्यान रखिए आपके शुभंकर है, मैस्कोट है। और गेम्स फॉर ऑल जो है ये इसका दोस्तों आदर्श वाक्य है। सन 2022 में 22वें नंबर का है, बर्मिंघम में इसका आयोजन होगा। और डेट भी याद कीजिएगा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक दोस्तों, इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है। अब आइए मेरे साथ में, अगर पूछे आपसे कि भाई अभी तक दोस्तों आपको पता है, जब मैं रात को इस सवाल को तैयार कर रहा था, और समय दोस्तों बताऊं आपको, समय था लगभग दोस्तों 1:36, सुनो मेरी बात, शाम समय हो रहा था 1:36 है। तभी दोस्तों एक और गोल्ड मेडल जो है इंडिया ने जीत लिया, वो मैंने यहां पर फिर शामिल किया। ये दोस्तों करंट अफेयर्स है, सच बता रहा हूं दोस्तों, जिसने करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना एक बार, आप यकीन मानिए उसके
उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, उसकी खुद की जिंदगी में कुछ नहीं बचा। आप सोचो 1:30 बजे दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं, 1:30 बजे मैं मैच देख रहा हूं कि जीतेगा कौन रसगुल्ला। सोच के देखो 1:30 बजे रात को मैं मैच देख रहा हूं कि भाई कौन मैच में जीतने वाला है शादी के बाद। दोस्तों सोच के देखिए कितना खतरनाक काम है। अरे तालियां बजाओ मेरे लिए एक बार। मीराबाई चानू पहला नाम दोस्तों, और भारत की शेरनी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मीराबाई चानू हर जगह दोस्तों भारत का नाम रोशन करने वाली इंडिया की दोस्तों शेरनी मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ने दोस्तों ध्यान रखिए, मीराबाई जो चानू है, अरे याद करो टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया था? टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने, और यह पहला पदक दोस्तों किसके अंदर? टोक्यो ओलंपिक में। और बर्मिंघम में दोस्तों आपके क्या, बर्मिंघम के अंदर कॉमनवेल्थ में मीराबाई चानू ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम में छापिएगा, बर्मिंघम में भी दोस्तों क्या किया है बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता। और भारत का पहला स्वर्ण, लिखिए भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता किसने जीता दोस्तों? भारत का पहला स्वर्ण भी मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। मीराबाई चानू दोस्तों कहां की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली। ध्यान रखिएगा खेल कौन सा है खेल नोट कीजिए, वेट लिफ्टिंग। कौन सा? वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है इनका, वेट लिफ्टिंग है। अगर पूछे आपसे कि भाई मीराबाई जो चानू है दोस्तों कौन से किलोग्राम में खेलती है? 49 दोस्तों किलोग्राम में खेलती है। ये भी ध्यान रखिए कितना किलो वजन उठाया? 201 किलो दोस्तों इन्होंने वजन उठाया। ध्यान रखिए 201 किलो वजन इन्होंने दोस्तों उठाया है। पहली बात सुनो, आप देखो मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता, ये हर किसी को पता लग गया। ध्यान रखिए मीराबाई चानू बर्मिंघम में गोल्ड जीत कर लाई है, मणिपुर की रहने वाली है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है 49 किलोग्राम में दोस्तों किस कैटेगरी में जीता है? 49 किलोग्राम में। और कितने किलो वजन उठाया? 201 किलो दोस्तों इन्होंने वजन उठाया। तीनों सवाल महत्वपूर्ण है। मणिपुर की है, 49 किलोग्राम में दोस्तों गोल्ड जीता है, 201 दोस्तों वजन उठा करके गोल्ड जीत लिया। अगला नाम देखिएगा, अगला नाम है दोस्तों आपके, नाम नोट कर लेना भाई साहब, तुम्हारी परीक्षा में छपने वाला सवाल है, क्योंकि किसी ने जिससे उम्मीद ना की हो ना और वो करिश्मा कर दे दोस्तों तो अलग ही मजा है ना। जब लोग आपके हारने का इंतजार करें तो वही समय है आपके जीतने का, वही समय है खूब मेहनत करने का। और फोटो आपके सामने दोस्तों जेरेमी, ध्यान रखिए जेरेमी दोस्तों आपसे पूछे, जेरेमी लाल रिनुंगा लिखना, जेरेमी दोस्तों जेरेमी लाल, ध्यान रखिए जेरेमी लाल रिनुंगा जो है दोस्तों पूछे आपसे, रिनुंगा जो है अगर मैं पूछूं आपसे ये किसके खिलाड़ी हैं तो ध्यान रखिए वेट लिफ्टिंग के दोस्तों। भाई साहब जब ये खेलने आए थे ना दोस्तों और लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई, आपको पता है क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी छोटी है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इनकी हंसी उड़ाई कि ये दोस्तों बच्चा क्या उठाएगा। इनके दोस्तों आपके चोट लगी हुई थी और कितना किलो वजन उठाया? 300 किलो वजन। भाई साहब दोस्तों 300 किलो वजन उठा लिया किसने? जेरेमी लाल रिनुंगा ने दोस्तों। और सबके मुंह लाल पीले हो गए पड़ोसियों के। सुनना, अगर पूछे जेरेमी लाल रिनुंगा, अगर पूछूं मैं आपसे कौन सा खेल है? वेट लिफ्टिंग। कौन सा खेल है? वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है, ध्यान रखिएगा। भारोत्तोलन खेल है। अगर पूछे कौन सी कैटेगरी दोस्तों, ध्यान रखिए 67 जो किलोग्राम कैटेगरी इसमें जीता है। कितना किलो वजन? 300 किलोग्राम दोस्तों वजन उठाया। ध्यान रखिए 300 किलोग्राम वजन उठाने वाले कौन है? जेरेमी लाल रिनुंगा। कल दोस्तों मेरे जो ग्रुप था ना उसमें मैसेज आया कि जेरेमी ने इतना वजन कैसे उठाया। मैंने नीचे कमेंट लिखा कि दूध पीकर उठाएगा। दूध पीकर उठाया किसने? जेरेमी लाल रिनुंगा ने दोस्तों। 300 किलोग्राम वजन है इनका, 300 किलोग्राम वजन उठाया है, 67 किलोग्राम। और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। ध्यान रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां लिख देता हूं कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं इसमें ध्यान रखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किसने कर दिया? नया
वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। किसने दोस्तों? जेरेमी लाल रिनुंगा ने। ध्यान रखिए 67 किलोग्राम कैटेगरी में। और ध्यान रखना, अरे ये इनका वजन है दोस्तों। जैसे मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में उतारा, ये दोस्तों इनका वजन है। क्या इनका वजन है? और कितना वजन उठाया सोचो, 49 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों 201 किलो वजन किसने उठाया? आपके मीराबाई चानू ने। ऐसे दोस्तों जेरेमी लाल रिनुंगा ने कितनी कैटेगरी के अंदर? 67 किलोग्राम कैटेगरी में कितना वजन? 300 किलोग्राम वजन दोस्तों उठा लिया। अरे तुम्हारा खुद का वजन कितना है दोस्तों? मान ले मेरा वजन दोस्तों मान लेते हैं 120 किलो है ना, मान लेते हैं 120 किलो मेरा वजन है, और मैं दोस्तों कितने किलो वजन उठाऊंगा ये दोस्तों आपके होगा तय, है ना। मेरी कैटेगरी कौन सी? 120 किलोग्राम की, पर कितना वजन उठाऊंगा ये दोस्तों तय होगा मेरे उठाने के बाद में। आगे देखिए, एक दोस्तों ध्यान रखिए, संकेत दोस्तों सागर लिखना। संकेत जो सागर है, क्या संकेत जो सागर है दोस्तों, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये भी ध्यान रखिए, सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? संकेत सागर है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग के अंदर दोस्तों आपके जीते हैं। क्या वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल कौन जीत कर लाए? संकेत सागर लाए। और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग में जीता। एक दोस्तों आपके सामने कौन है? देखिए, एक है गुरु राजा। ओ भाई साहब, नाम देखो दोस्तों, गुरु राजा, गुरु भाई लेकर आए दोस्तों कांस्य पदक, क्या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। कौन? गुरु भाई। और खेल कौन सा है? खेल ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है। इनके आप कैटेगरी ध्यान मत रखना, कैटेगरी जो गोल्ड मेडल वाली है ना वही ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे, गुरु राजा दोस्तों कांस्य पदक जीत कर लाए किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग के अंदर। ध्यान रखिए, गुरु राजा जो है ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर लाए? वेट लिफ्टिंग के अंदर लेकर आए। एक दोस्तों ये है रात के भाई साहब, देखो रात में दोस्तों, रात में लगभग 1:30 बजे की बात है। अरे इतनी मेहनत तो तुम्हारे लिए है ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, जो सोना बाबू है ना वो नहीं करेगी तुम्हारे लिए जितनी मैं कर रहा हूं रसगुल्ला। देखो रात के 1:30 बजे की खबर आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। रात को 1:30 बजे लाइव देख रहा था दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको दिखा रहा हूं। और किसने जीता? ये है दोस्तों भारत का शेर अंचिता लिखना। अगर पूछे आपसे रात को 12 बजे एक और गोल्ड हो सकता है दोस्तों, आपको और क्लासों में ये कल पढ़ाया जाएगा, पर मैं आपको आज पढ़वा रहा हूं, ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे अंचिता दोस्तों, ध्यान रखिए, अंचिता सेहुली लिखना। अंचिता सेहुली जो है दोस्तों, अंचिता सेहुली जो है, अगर पूछे आपसे अंचिता सेहुली जो है, अंचिता सेहुली, इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिए गोल्ड जीत लिया है। और दोस्तों पूछे कौन सी कैटेगरी में? 73 दोस्तों किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, 73 किलोग्राम कैटेगरी में अंचिता सेहुली ने दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता। किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग में। ये एक नई दोस्तों बात है जो रात के लगभग दोस्तों 1:30 बजे की खबर है रात को आपके 73 किलोग्राम कैटेगरी में अंचिता सेहुली ने दोस्तों क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीत लिया। ये इंडिया का दोस्तों ध्यान रखिएगा 5वां दोस्तों पदक हो गया। एक बार देख लीजिए, अगर पूछूं मैं आपसे इंडिया ने कितने कहां पदक जीते, देखिए इंडिया ने दोस्तों आपसे पूछे एक विंध्या रानी देवी ने और जीता दोस्तों, और सिल्वर मेडल। ध्यान रखना, मैं फोटो लाना भूल गया, यहां पर नोट कर लेना। विंध्या रानी देवी, कौन? विंध्या रानी जो देवी है दोस्तों, विंध्या रानी जो देवी है ना, विंध्या रानी देवी, इन्होंने भी किसके अंदर? वेट लिफ्टिंग के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है, तो नोट कर लेना। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। टोटल 6 दोस्तों मेडल जो हैं वो अभी तक भारत के हो चुके हैं। किसके अंदर? आपके कॉमनवेल्थ के अंदर टोटल 6 मेडल। विंध्या रानी देवी दोस्तों वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल। फिर देख लो एक बार मेरे साथ में, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल 49 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे आपसे जेरेमी लाल रिनुंगा 67 किलोग्राम में कौन सा मेडल जीता है? आपके ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल जीता, 300 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। अगर पूछे संकेत दोस्तों, संकेत आपसे पूछे सरगार कौन है, तो ध्यान, सिल्वर मेडल जीता है आपके वेट लिफ्टिंग के अंदर। अगर पूछे गुरु राजा भाई ने कांस्य जीता वेट लिफ्टिंग के अंदर। अगर पूछे अंचिता सेहुली ने दोस्तों क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। कितना? 73 किलोग्राम के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और
और एक ध्यान रखिए, विंध्या रानी देवी ने क्या जीता दोस्तों, ये आपके वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत लिया। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कौन शुभंकर है, सारी बातें आपके सामने। 49 किलोग्राम, ध्यान रखिए मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सबको मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एक पेज पर नोट कर लेना रसगुल्ला, सबको एक पेज पर नोट कर लेना। जितनी भी जानकारी आगे आती जाए ना कॉमनवेल्थ की, उन सभी को एक एक पेज पे दोस्तों छापते जाइएगा। कल मैं आपको जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनके कौन कौन से खेल और कौन कौन सा राज्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। आपका कोई भी सवाल कॉमनवेल्थ का गलत नहीं होगा, इस बात को आप नोट करके रखिएगा अपने पास। ये सारी जानकारी अपने पास में होनी चाहिए, ठीक है।